इसलिए अल्लाह ने कहा मैंने महबूब को तेरे लिए मॉडल बना के भेजा है। मेरे महबूब की पैरवी कर, जैसे ये खाते हैं वैसे खा, जैसे ये पहनते हैं वैसे पहन, जैसे ये तेल लगाते हैं वैसे तेल लगा, जैसे ये नहाते हैं वैसे तू नहा, जैसे ये बाथरूम जाते हैं वैसे तू जा, जैसे ये मस्जिद में दाखिल होते हैं वैसे तू मस्जिद में दाखिल हो जा, जैसे अपने बाल बच्चों से डीलिंग करते हैं वैसे तू डीलिंग कर, जैसे ये मैदान जंग में जिहाद करते हैं वैसे तू जिहाद कर। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक तू मेरे महबूब को मॉडल मानकर पैरवी कर, यहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां मुस्तफा के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। जिंदगी हसीन हो जाएगी, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। यह हदीस में आया है, यह हदीस पाक का टुकड़ा उस हदीस पाक में है। आका इस्लाम ने कहा था, सरकार ने फरमाया था कि ला यदखुलुल जन्नह मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। हदीस में आया है कि राई बराबर भी किसी के सीने में घमंड रहा तो वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। राई बराबर भी जिसके सीने में घमंड रहा वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब यहाँ मकान, दुकान, गाड़ी, अपना खूबसूरत गेट, हमने स्टील का गेट लगवाया है 1.5 लाख का। कौन है पूरे जलालपुर खास में जो हमारी तरह गेट लगाया हो? कोई गेट पे घमंड कर रहा है, कोई गाड़ी पे घमंड कर रहा है, कोई मुराडो घड़ी पे घमंड कर रहा है, कोई अपनी शादी में 50 स्कॉर्पियो लेके गया उस पर घमंड कर रहा है। घमंड घमंड घमंड। कोई मस्जिद के मुतवल्ली बनने पे घमंड कर रहा है, कोई मदरसा के मैनेजर बनने पे घमंड कर रहा है, कोई अच्छा खाने पीने बाल बच्चे की नौकरी पे घमंड कर रहा है। और जहां अल्लाह 2-4 साल के बाद घमंड तोड़ देता है और फिर जब उसकी नेमत छिन जाती है तो फिर मौलाना साहब को बोला कि माफी मांगने लगता है, दुआ करवाने लगता है। उसके बाद अपने आप को बोलता है हम क्या करें, अल्लाह हमको जलील कर दिया, इज्जत दिया था, समाज में बड़ी पूछ थी, दौलत थी, अब तो दौलत भी छिन गई, हम जलील हो गए। अल्लाह क्या कहता है, जब मैं बंदे को नेमत देता हूं तो ये कहता है मेरा बंदा इन्ना रब्बी अक्रमन, मेरे रब ने मेरी इज्जत की। उसके बाद अपने मन से जीने लगता है। और जब अल्लाह उसकी दौलत को छीन लेता है, नेमतों को, तो ये क्या बोलता, इन्ना रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। तो अल्लाह आगे कहता मैंने जलील नहीं किया है, तूने जलील होने का सामान खुद से पैदा किया है। कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तामिल मिस्कीन। अल्लाह फरमाता है कि हरगिज नहीं, बल्कि तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते, तुम मिस्कीनों को धक्के देते हो, उसको खाना नहीं खिलाते हो, वारिसों का माल खाते हो। व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा व तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता है जलील तुमने खुद हुआ है, ये तुमको माल दिया था यतीमों की इज्जत करते, तुमको माल दिया था मिस्किनों की सेवा करते, तुमको माल दिया था बेशुमार लोगों का हक उसमें रख दिया है, उन सबों का हक अदा करते, मगर तुमने दांत से पकड़ पकड़ के रखा। व ताकुलून तुरास अक्लन लम्मा, तुमने अपने चचा का हक दबाया, तुमने अपनी फूफी का हक दबाया, तुमने अपनी बहन का हक दबाया। बहन का हक था बाप के छोड़े हुए माल में, मगर तुमने बहन को नहीं दिया। तुमको तुम्हारे बाप की बहन का हक उसमें था, फूफी का, तुमने उसका हक दबाया ताकि हम मालदार बन जाएं। तो तुमने दूसरों का हक दबा के सोचता कि मैं मालदार बन जाऊं, कभी नहीं होगा। तुमने यतीमों और मिस्किनों को धक्के दे के भगाया या सोच के कि वह मेरा माल खा लेगा, कभी नहीं होगा। तुमने खुद जिल्लत का सामान मोल लिया है। हमने कहा है ना, यतीम को दो, मिस्किन को खिलाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, हकदारों का हक निकालो, ज़कात निकालो, फितरा निकालो, कुर्बानी करो, मिस्किनों गरीबों को नफल खैरात करते रहो। 1 दोगे मैं 10 दूंगा, तुम 10 खर्च करोगे मैं 100 दूंगा। तुमको यकीन नहीं था कि खर्चा करेंगे 10 तो 100 कैसे मिलेगा। अब जब यकीन नहीं था, यतीमों को तुमने मारा, वारिसों का हक तुमने खाया और पैसा को पकड़ पकड़ के दांत से रखा, खर्चा करेंगे तो निकल जाएगा, फिर माल घट जाएगा, तो तुमने दांत से पकड़ पकड़ के रखा। वह तुहिब्बुनल माल हुब्बन जम्मा, सख्त मोहब्बत तुमने माल से किया। मेरा माल सेव करके रखा, बढ़ाने के लिए तुमने माल को फिक्स डिपॉजिट किया, मेरा माल। अब अगर अल्लाह ने तेरी नेमत छीन ली, अल्लाह ने दरवाजे नेमत के बंद कर दिए, तू कहता है कि मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। मैंने जलील नहीं किया है, तुम खुद जलील हुए हो। आज भी अगर चाहते हो कि दौलत बढ़ती रहे तो दांत से पकड़ने से दौलत नहीं बढ़ती है, दौलत
दौलत खर्च करते रहो, अल्लाह देता रहेगा, दौलत बढ़ाता रहेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दौलत को बढ़ाने का तरीका कंजूसी और बुखालत नहीं है, दौलत के बढ़ाने का तरीका है खर्च करना, माँ बाप की खिदमत करना, भाई बहन को देना, अपने गरीब मिस्कीन भाइयों और बहनों को देना। यह है मुस्तफ़ा जान रहमत के तरीके पे अमल करने का इनाम है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि नेमतें बढ़े और तू अपने आप को मगरूर मत बनाना, बल्कि नेमत चूंकि अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा इसमें क्या रोल है। बहुत सारे लोग 8 घंटे तक खेत में हल चलाते हैं, 200 रुपए कमाते हैं, और तुम 2 घंटे में 2 लाख रुपए कमा रहे हो। इसमें तेरा रोल नहीं है। मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रोजी देता हूं, मैं जिसे चाहता हूं घटा देता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। और तुमने कहा कि हमने यूं तीर मारा, हमने वो तीर मारा, हमने ये मेहनत की, हमने रात रात भर जागा, हमने साहब घर से बेघर होकर सऊदी अरब में ऊंट चराया, वहां धूप में रहे, पानी नहीं पिया, रात रात भर जागे, 16 घंटा ओवर टाइम लगा के मैंने काम किया, तब ये घर बना है। तो सारा क्रेडिट तुमने अपने सर पे ले लिया। तुमने ये नहीं बोला कि भाई मैं तो बस एक तदबीर, एक हिकमत कर रहा, तदबीर कर रहा हूं। अल्लाह ने कहा जमीन में फैल जाओ, मैं फैल गया। बाकी नेमत जितनी मिली है वो सब अल्लाह के फजल से मिली है, मेरी मेहनतों का कोई दखल नहीं है। मेहनत तो मुझसे ज्यादा लोग करते हैं, वो तो 500 रुपए कमाते हैं। अल्लाह अगर मुझे 5000 डेली देता है, उसमें मेहनत का दखल नहीं है, अल्लाह के फजल का दखल है। मुसलमान जो इस सोच का मालिक होता है वो कभी भी माल के पाने के बाद मगरूर नहीं होता, वो हमेशा सॉफ्ट होता है, माल बढ़ता जाता है, ये नर्म होता जाता है। जैसे दरख्त में फल बढ़ता है, सारे तने दरख्त के लद जाते हैं, झुक जाते हैं, और सूखा दरख्त वह ठंड की सूरत में खड़ा रहता है, फलदार दरख्त झुक जाता है। नेमतें जब मिलती जाती हैं, दिमाग में जब ये तस्वुर हो कि अल्लाह ने दिया है, उसमें आजिज़ी पैदा होती है, खाकसारी पैदा होती है, खूब खर्च करता है। खर्च करने पर बोझ नहीं बल्कि फरहत महसूस करता है। तो अल्लाह उसके माल को नहीं घटाता है। लेकिन जहां किसी ने गुरूर कर लिया तो अल्लाह देर या सवेर उसका माल घटा के उसको रुसवा करके बता देता है। अब बताओ तेरी मेहनत कहां गई। तू कहा था मैंने मेहनत किया है, मेहनत से मैंने कमाया है, ये मुझको अपने इल्म की बुनियाद पे मिला है, तो अब इल्म है, नेमत कहां है, बताओ तुम्हें कहां है। तरीका इस्लामी यही है, 1 खरब का घर बना ले, दरवाजे पे मत लिखना कि मैंने मेहनत करके घर बनाया है, लिख हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बना। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला। हुज़ूर ने फरमाया वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के बराबर भी गुरूर होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मैं घड़ी इसलिए नहीं देख रहा हूँ, तकरीर खत्म कर दूँ। घड़ी इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आप परेशान ना हो जाएं, इसलिए आपके लिए मैं घड़ी देख रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं देख रहा हूँ। मेरा तो मामूल है कि आप सुनते रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला दिमाग में बात डालता रहेगा, ताकत देता रहेगा, 2-3 घंटे तक सुनाता रहूँगा। हम वो नहीं है कि 2-4 दिन चिल्लाए तो बस गले में हल्दी और चूना लगाने लगते हैं, नहीं नहीं, बल्कि दीन इस्लाम की बात बंदा बोलता चला जाए, अल्लाह तबारक व तआला रूहानी ताकत उसको देता चला जाता है। यह रूहानी ताकत है, सजदे की ताकत होती है, तिलावत की ताकत होती है। सजदा करके आप देखिए, आप तिलावत करके देखिए, 1000 बार रोजाना दरूद शरीफ पढ़ के देखिए, नमाज पंजगाना पाबंदी से बाजमात मस्जिद में पढ़ के देखिए, दीन की महफिलों में 2-4 घंटा बैठ के देखिए, अल्लाह रसूल की बात बोल के देखिए। एनर्जी लॉस नहीं होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी 10 गुना ज्यादा बढ़ के वापस आ जाती है। 80 साल के बूढ़े मुहद्दिस कबीर को देखिए, अभी 95 साल की उम्र है, अभी भी खड़े होकर 2-2 घंटे खिताब करते हैं। अल्लाह समद 95 ईयर्स में कैसे खिताब करते हैं। आपने देखा होगा शफीकुर रहमान बर्क साहब की क़िबला को, क्या बात है, 95 का 100 के करीब उनकी उम्र थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा 2-2 घंटे मेरी तकरीर में बैठ करके वह मेरी तकरीर सुना करते थे और कहते थे मौलाना साहब मैं आपकी तकरीर को गौर से सुनता हूँ। वह तकरीर चिल्लाने, हाथ पैर मारने झाड़ने का नाम नहीं है, तकरीर है जो साहब जो कायदे से इस्लाम को समझाए और संजीदगी से दिल में बात बैठती चली जाए। वो गौर से 2.5 घंटे की मेरी तकरीर वो सुने, गौर से बैठ के। 95 ईयर्स में, इतनी उम्र में आदमी तो बैठ नहीं सकता है, वो तो
लेटना चाहता है। हाँ, आज जो लोग खा रहे हैं पी रहे हैं चाउमीन और बर्गर और फालतू सब खाना खा रहे हैं, वह थम्स अप जो लोग पी रहे हैं साहब, ये इसराइल के यहूदी जो मुसलमानों को काट रहा है उसकी कंपनी है, और लोग मुसलमान अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने तलाक दे दिया, थूक दिया उसको, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, अभी जंग तो अभी हो रही है, उससे पहले से वो सब थम्स अप कोका कोला वो सब मैं नहीं पीता हूँ। पहले पीता था स्प्राइट व्हाइट वाला, मगर वो भी उसी कंपनी का है, अब उसको भी छोड़ दिया, नहीं पीता हूँ। इंडियन मेड कोई कंपनी का कोई माल हो, जैसे जीरा है, लस्सी वगैरह है, वो सब है, चलो ठीक है, वरना वो ये सब यहूदी प्रोडक्ट, कैडबरी का चॉकलेट कभी बच्चों को ला के मत दें। अब जो भी यहूदी प्रोडक्ट हो कभी उसको मत खाएं, कभी ला के पैसा आपका होगा वो मुसलमानों को ज़बह करने पे खर्च करता है। ये यहूदी जलील बदतरीन कौम, जलील है, अल्लाह ने खूब उसको दौलत दी है, इसी दुनिया में उसको घेर के जलील करेगा और मरने के बाद तो उसका अंजाम आग ही है। इसलिए कभी दिल बर्दाश्त न हो कि मुसलमान शहीद हो गए। मुसलमानों को तो मरना ही था, जो 5 साल पहले मर गया वो तो तर गया, जो जिंदा है वो बेशुमार मुसीबतों में फंसा हुआ है। तो मरने वाला कोई लेटिनू में मरता है, कोई साहब पैसा कमाते कमाते मरता है, कोई एक्सीडेंट करके मरता है, वह मौत सबसे बेहतर है जो शहादत की मौत हो जाए। जो फिलिस्तीन के लोग जो शहीद हो गए, उस पर तरस मत खाएं कि शहीद हो गए, शहीद हुए, मरना तो था ही, उसको भी जो शहीद हुए उसको भी मरना था, 50-100 साल के बाद मरना तो है, कौन जिंदा रहने के लिए आया है। लेकिन पाखाना रूम में मरना और है, बाल बच्चे के लिए लेट्रिन रूम में मरना और है, हॉस्पिटल में रगड़ रगड़ के मरना और है, ऑक्सीजन लगा के वेंटिलेशन पे मरना और है, दुश्मन के हाथों अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत मरना और है। वह मौत काबिले रश्क है जो खुदा के नाम पे आ जाए, जो मस्जिद अक्सा के लिए आ जाए, जो किबले अव्वल की आजादी के नाम पे आ जाए। काफिर ने मारा है, मुसलमान समझज के मारा है, शहादत सीधे गर्दन कटी, जख्मी हुआ जन्नत पहुंच गया। जो जिंदा है वो अपनी खैरियत मनाए कि वो कैसे मरेगा, वह हुक्का पीते पीते मरेगा कि बीड़ी पीते पीते मरेगा कि सिगरेट पीते पीते मरेगा कि गुटखा खाते खाते मरेगा कि लेट्रिन रूम में मरेगा कि पेशाब करते मरेगा कि सिनेमा देखते मरेगा कि व्हाट्सएप चलाते हुए मरेगा कि ब्लू फिल्म देखते हुए मरेगा कि गाली देते हुए मरेगा कि मस्जिद से भागते हुए मरेगा, कहां मरेगा वो अपनी खैर मनाए। वो तो खुशकिस्मत है जो खुदा के नाम पे मर गया, शहादत का जाम पी लिया। जो बचा है वो फंसा है, अब वो कैसे मरेगा वो जाने, उसका काम जाने। इसलिए शहादत पर तरस मत खाइए, अच्छी मौत, आला मौत, काबिल रश्क मौत। बाकी यहूदी जिसने उन बच्चों को ज़बह किया, जिसने औरतों को मारा, जिसने जुल्म किया, जिसने भूखा प्यासा रखा तड़पाया, वो यहूदी आज दंदनाए। मगर दुनिया में जिल्लत यह है कि आज ताकतवर कौम, मालदार कौम होने के बावजूद वो ईरान पे अटैक नहीं कर सकता है। वो मुट्ठी भर दीवाने उसको मार के ठीक कर दिए हैं। आज 6 महीने हो गए, 6 दिन में मिटाने की बात कर रहा था, 6 महीना हो गया, आज तक इन यहूदियों को वो मार रहा है, वो लोग शहीद हो रहे हैं, इन्हें आग में वो पहुंचा रहा है, जहन्नम पहुंचा रहा है। और 6 महीने हो गए फिर भी कंप्लीटली उसको मार नहीं पाया है। बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बुज़दिलों और हिजड़ों वाला काम किया है। हमारे इस्लाम ने कहा है जब जंग हो काफिरों से तो बच्चों को मत मारना, औरतों को मत मारना, बूढ़ों को मत मारना, बीमारों को मत मारना, और जो दुनिया से किनारा कश वो अपनी इबादत गाहों में महवे इबादत हैं उसे मत मारना। यानी ये वो ग्रुप है जिसको मुस्तस्ना रखा है, जो तुमसे लड़े जवान उसको मारना, औरतों पे हाथ मत उठाना। मगर ये जलील कौम है यहूदी जो औरतों को, बच्चों को मार रहा है, बीमारों को मार रहा है, हॉस्पिटल में मार रहा है। ये हिटलर ने कई लाख यहूदी को काटा था और कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दिया था, ताकि तुम आने वाले लोग जब इनकी शरारत को देखें तो बोलें कि हिटलर ने ठीक किया था। यानी हिटलर ने मुट्ठी भर यहूदी को जिंदा जो छोड़ दिया, कश्ती में के जाओ तुम बचो, ताकि तेरी शरारत को देखकर आने वाले लोग हम पर इल्जाम न लगाएं कि इतने 30 लाख यहूदी को क्यों मारा था हिटलर ने, ताकि तुम्हारी हरकत को देखकर लोग बोले कि हिटलर ने ठीक किया था। आज इस्राइल के लोग जो बच्चों पे, औरतों पे, बीमारों पे, हॉस्पिटल पे हमला जो कर रहा है, इन हरकतों से सारी दुनिया में वह बेनकाब हो गया यहूदी कि हिटलर ने सही इसको काटा था। आज 70-80 लाख यहूदी 1 करोड़ भी नहीं है, मुसलमान 200 करोड़ है, और वो 1 करोड़ भी नहीं है। अरब ममालिक के कई करोड़ मुसलमान,
अगर एक पत्थर मार दे इसराइल पे, एक एक पत्थर, एक एक मुसलमान, तो पूरा इसराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। यहूदी जलील हो जाएगा, मर जाएगा, पत्थर का पहाड़ वहां लग जाएगा। लेकिन यह जलील कौम मुसलमानों को डिवाइड करके रखता है, तोड़ के रखता है। मैं तुमको बचाऊंगा, तुम अगर उसका साथ दिया तो मैं तुझको खा जाऊंगा। उसको बोलता है कि तुम साथ दिया तुझको बर्बाद कर दूंगा। जो हाल सद्दाम का हुआ, कर्नल कज़ाफी का हुआ, बशारुल असद का हुआ, वही अंजाम तेरा होगा, खबरदार। ये डरा के रखा है। लोग कुर्सी के लिए उस डर के मारे आपस में टूटे हैं। सद्दाम को मारा, ये तमाशा देखता रहा, अब उनको मार रहा है तो अब वो तमाशा देख रहा है। मुत्तहिद जिस दिन मुस्तफा के गुलाम हो गए, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी मुस्तफा से हट के नफ्स की मानने लगा, इसीलिए जलील हो गए मुसलमान। और जिस दिन मुस्तफा को मानते मुत्तहिद हो जाए, या शहादत या फिर सल्तनत, अगर ये नशा लेके चला जाए तो आज आसमान से फतह नाजिल होगी, इसराइल गायब होगा, फिलिस्तीन को आजादी मिल जाएगी। बेशक नारे तकबीर। इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत है। आज हम भी हिंदुस्तान में कटे फटे टूटे मर रहे हैं, शेख के नाम पे, पठान के नाम पे, मुगल के नाम पे, तुर्क के नाम पे, अंसारी के नाम पे, जोलाहा के नाम पे, नदाफ के नाम पे। सब लोग सुन्नी हैं, मगर तुर्क के नाम पे, मुगल के नाम पे, शेख के नाम पे, पठान के नाम पे, नदाफ के नाम पे, जोलाहा के नाम पे, साफी के नाम पे, धोबी के नाम पे, ये सारे के सारे साहब बंजारा के नाम पे सब टूटे हुए हैं। मस्जिद में सब एक होते हैं, मस्जिद से बाहर आके फिर कहते हैं मैं नदाफ, मैं जोलाहा, मैं अंसारी, मैं शेख, मैं पठान। ये यहूदी ईसाई को बोलता है, ईसाई कुछ नहीं। ले कालतिल यहूद लैसति नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं नसरानी कुछ नहीं है, नसरानी काफिर है। वो कालतिल नसारा, नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है, वह 0/0 है। नसरानी यहूदी को काफिर कहता है, यहूदी नसरानी यानी क्रिश्चियन को काफिर कहता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं, मगर मुसलमान को मिटाने के लिए इसराइल और अमेरिका दोनों एक हो गए, ब्रिटेन सारे लोग एक हो गए। हमको मिटाने के लिए या एक दूसरे को काफिर कहने वाला एक हो गया, यूनाइट हो गया, हमको सिर्फ मिटाने के लिए। और एक हम हैं कि अपने को बचाने के नाम पे कुछ नहीं है, टूटे हुए हैं। पीर के नाम पे, मौलवी के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसा के नाम पे। मुत्तहिद हो जाओ आला हजरत के नाम पे, मुत्तहिद हो जाओ गौसे आजम के नाम पे, मुत्तहिद हो जाओ मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम पे, मुत्तहिद हो जाओ हजरत मौला अली के नाम पे, सहाबे कराम के नाम पे, मुस्तफा के नाम पे, हुजूर की मोहब्बत के नाम पे मुत्तहिद हो जाओ। या छोड़ दे सारी जंगें, नदाफ और जोलाहा और अंसारी और साथ की छोटी छोटी जंगों को छोड़ दे। और जब ये दोनों काफिर मुत्तहिद हो गए मुझको मिटाने के लिए, तुम सब यूनाइट हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, तू इस्लाम बचाने के लिए। अब बोल दे तू दोनों मिला है मुझको मिटाने के लिए, अब हम सारे सुन्नी एक हो गए इस्लाम बचाने के लिए। आज जिस दिन तुम मुत्तहिद हो गए, ना कोई हिंदुस्तान में तुझे टक्कर दे पाएगा और न पूरे वर्ल्ड लेवल पर तुझे जलील कर पाएगा। सरकार दो जहां की सुन्नत, सरकार की जिंदगी मेरे लिए मॉडल है। मुस्तफा से हट के जो जीना चाहता है, इसीलिए खतरनाक बीमारी, बेशुमार रुसवाई, बेशुमार जिल्लत हो रही है। अब जरा गौर से सुनिए मेरी एक बात जो मैं कह रहा हूँ। आज शादी की महफिल है, हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं। ये जान लीजिए कि आज 90% रिश्ता शादी ब्याह का ये बिल्कुल ही चरमरा गया है। आने वाले वक्त में मुमकिन है कि शादी ब्याह ही लोग न करें। जिस तरह यूरोप के बहुत सारे लोग ज़िना कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शादी एक बोझ है। शादी आगे जाके टूट जाती है तलाक पे। आगे में दो पार्टी, दोनों ग्रुप के लोग केस मुकदमा में लग जाते हैं। रिश्तेदारी बहुत कम है जो पायदार और मुस्तहकम हो रही है। अक्सर रिश्तेदारियां शादी से पहले मंगनी के नाम पे 50 आइटम की मिठाइयां हैं, ये है वो है, सब है। समधी एक साथ मिलके खस्सी का जो सर होता है, उस सर को 2 टुकड़े करके समधी खाएगा, वो समधी इसको खिलाता है। आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है? अक्सर हिंदुस्तान में ऐसा होता है। एक बैठ खाएंगे, एक पान का 2 टुकड़ा करेंगे। लेकिन जहाँ शादी हुई, शादी के बाद बस अब वो सारी मोहब्बतें खत्म होती हैं। अब दोनों खंजर लेके पीठ में भोंकने को तैयार रहता है। क्यों? हमने सोचा था
था कि हमको मर्सिडीज कार देगा, मगर नहीं दिया। अब बात नहीं करेंगे, उसके घर नहीं जाएंगे। हम 100 आदमी को बारात लेके गए, खाना ठीक से नहीं खिलाया, अब उसके दरवाजे पे कदम नहीं रखेंगे। बेटा है वो जाए अपनी बीवी के पास जा, मगर हम नहीं जाएंगे। अब ये केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, हर घर में औरतें बेचारी माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के ससुराल आई है। यहाँ सास अलग तंग कर रही है, ससुर अलग तंग कर रहा है, बेटा बेचारा पिस रहा है, माँ बाप का चेहरा देख रहा है कि बीवी को देखूं कि माँ बाप को देखूं। नहीं समझ में आता तो जहर खा के मर जाता है माँ बाप और बीवी के चक्कर में। अगर नहीं तो वन साइडेड फैसला ले लेता है कि बीवी कुलिया घर से बाहर चला गया, बाहर चलो वहीं कमाएंगे खाएंगे आराम से रहेंगे, ये बुढ़ा बुढ़िया ये दोनों परेशान कर रहा है। या फिर वन साइडेड माँ की तरफ वन साइडेड हो गया और बीवी को गाली देने लगा, मारने लगा। अब बेचारी औरत माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के शौहर के पास आई है, और फिर शौहर भी उसका नहीं है, सास भी उसकी नहीं है, ससुर भी उसका नहीं है, देवर भी उसको डांटता है, घर के सारे लोग। ये बताएं अब वो पेट्रोल छिड़क करके आग लगा के मर जाती है। रिश्तेदारी होती है खुशी के लिए, रिश्तेदारी होती है दो खानदान के एकजा होने के लिए, मगर यहां रिश्तेदारी मुस्तफा की तालीम की रोशनी में हो तब ना उसमें करार आए। हुजूर ने कहा है कि वो शादी सबसे बेहतर है जो कम खर्च वाली शादी हो, वो शादी सबसे अच्छी है जो कम खर्च वाली हो, जो लड़की के बाप पे बोझ ना हो। वो शादी सबसे अच्छी है जो हल्की फुल्की हो, जिसके महर की रकम भी कम हो, बोझ नहीं हो शादी, वरना ज़िना आसान हो जाएगा, शादी मुश्किल हो जाएगी। हुजूर ने प्रैक्टिकल में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद में चंद लोगों के बीच करके बता दिया कि मैं जो कह रहा हूं उस पर अमल करके दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि हमारे लिए मुस्तफा का पैगाम है कि सिंपल करो, और अपने लिए है कि 1 लाख सहाबी को बुला करके आसमान से जन्नत से खाना मंगवाया, 1 लाख सहाबी को खिलाया, और सब जन्नत से जेवर मंगवाया। बेटी फातिमा को सर से लेके पांव तक जेवर लदवा दिया और अपने दामाद अली को सोने का ताज पहना दिया। हमारे लिए उसूल है कि सिंपल करो, सिंपल करो। अपनी बेटी की शादी आपने खूब धूमधाम से जन्नती खजानों के साथ किया। नहीं नहीं, पूरी दुनिया में सबसे कम खर्च वाली सिंपल और सादी शादी अगर किसी की है तो मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा की शादी है। मस्जिद नबवी में चंद सहाबा के बीच हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मौला अली से कर दिया। वह मौला अली जिसके पास रहने का घर तक नहीं था, क्या करेगा, क्या कैसे खाएगा, कैसे मेरी बेटी को खिलाएगा, कुछ नहीं। यही तो है यकीन, यकीन मिटा। अब बेटी दर दर की ठोकर खा रही है, अरबपति में दे दिया, वहां 2-4 चप्पल सुबह 2-4 चप्पल शाम, और शराबी 2-4 चापड़ मारता है, इसको दूसरी लड़की से मोहब्बत करता है, इसको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। दौलत देखा था, दौलत देख के दिया था, मेरी बेटी आराम से रहेगी। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर के हर चीज पर मंजिल न खाहत रसीद। मुस्तफा ने कहा था कि तुन कहूल मरअतु लिअरबा लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनहा फस्फर बिज़ाति दीन। हुजूर ने कहा था शादी में 4 चीजें देखी जाती हैं, लड़की का खानदान, लड़की का हुस्न खूबसूरती, लड़की का माल, लड़की का दीन। तो हुजूर ने कहा था मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सिर्फ माल मत देखना, हुस्न मत देखना, ऊंचा खानदान मत देखना, तुम सिर्फ दीन और अखलाक देखना कि दीन है या नहीं, दीनदारी है या नहीं। मुस्तफा ने दीन देखने को कहा था, हमने खूबसूरती देखी, नाक लंबी है कि नहीं, चेहरे पे गोश्त भरा है कि नहीं, हाइट 7 फीट की, 5 फीट की, 6 फीट की है कि नहीं है। अब साहब बता, अक्सर औरतें आजकल औसत कद की होती हैं, बहुत अक्सर औरतें मियाना कद की होती हैं। अब जो ये 6 फीट की वह फिल्मी हीरोइन को देख करके ये चाहता है कि 6 फीट की लंबी मिले, अब कहां से औरतें आएंगी। अब साहब गोरी नारी मिले कहां, अक्सर औरतें काली पैदा हो रही हैं, दरमियाना कलर की पैदा हो रही हैं, गोरी नारी भी पैदा होती हैं, लेकिन हम रहे काला कलवा, और हम चाहते कि मेरी बेटी, मेरी बीवी होने वाली वह करीना से ज्यादा खूबसूरत रहे, वह हेमा मालिनी की तरह आ जाए। ये कलवा ये अपनी औकात में नहीं रहना चाहता है, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं ठगना हूं, मेरे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, और ये चाहता है कि हमें भी बीवी खूबसूरत मिले। उसी खूबसूरती के चक्कर में सारा समाज पागल है,
चाहे कोई गली कूची की खूबसूरत लड़की मिल जाए, कोई तवाइफ की बेटी मिल जाए, किसी टून की बेटी मिल जाए, खूबसूरत रहे उसी को करना। और जहां 2 महीना उसके साथ रह गया, खूबसूरत चेहरा के देखा, उसके बाद फिर अब उससे हट करके भाग रहा है, मारपीट है, तलाक है, 50 टुकड़े में बांट दिया। आफ्ताब पूना वाला खूबसूरत लीन एंड थिन लड़की से मोहब्बत किया, उस वो लड़की के साथ रहा, और फिर तो जहां लड़की को यूज कर लिया, उसके बाद जब लड़की ने दबाव बना के मुझसे शादी कर लो, तो उन्होंने उसके 50 टुकड़े करके 50 जंगल में फेंक दिया। जज्बात में हकीकत नहीं देखा जाता है। तो आदमी सेक्सुअल डिजायर, ये मोहब्बत नहीं है, ये नफ्सानी ख्वाहिश है, ये प्रोस्टिट्यूट है, ये क्या है, ये साहब फाहिशा कहबाकारी है, ये कहबा खाना है, यानी तवाइफ की तरह कारोबार हो रहा है। ये मोहब्बत का रिश्ता दिल से होता है, मोहब्बत में गंदगी नहीं होती है, मोहब्बत में हाथ नहीं मिलाया जाता है, मोहब्बत में शादी से पहले मुंह नहीं चूमा जाता है, मोहब्बत में शादी से पहले होटलिंग नहीं होती है, मोहब्बत पाकीज़गी का दर्स देती है। शादी करनी है, उसकी दीनदारी, तकवा, परहेजगारी, शराफत, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी को देखकर मोहब्बत दिल से हो गई, तो शादी से पहले टच तक ना करे, उससे तस्वीर तक ना देखे, उस शादी में ठहराव है, उसमें बरकत है, क्योंकि शादी से पहले दोनों का जिस्म प्योर रहा, पाक रहा है। शादी से पहले ही सारा कर्म कर लिया है, हाथ मिला लिया, चुमा चाटी कर लिया, होटल अटेंड कर लिया। अब शादी के बाद क्या खुशी होगी उसको? शादी के बाद तो अब ये भी यूज्ड हो गया है, वह भी यूज्ड हो गई है, यह भी यूज्ड, वह भी यूज्ड। अब ये दोनों यूज्ड का जो बच्चा पैदा होगा, महा यूज्ड, ये बता दीजिए। अब जब बच्चा नाफरमान हुआ तो कहता है कि बच्चा नाफरमान हो गया, क्यों? तुमने, अगरचे वो तेरी बीवी निकाह के बाद बीवी हुई है ना, निकाह से पहले जो तुमने किया वो क्या किया? निकाह मंगनी हुई है, साहब फोन से बातें हो रही है, स्मार्टफोन चाहिए, वीडियो कॉलिंग डेली हो, ये किस नसरानी यहूदी का तरीका है या किस क्रिश्चियन का तरीका को अपना रहे हो? और हाथ में अंगूठी पहना रहे मंगनी के दिन में, उसका हाथ छूना हराम है। जब तक निकाह ना हो, निकाह से पहले लड़के का उसका हाथ छूना हराम है, यह छूना हराम। वो अजनबी औरत है, निकाह के बाद वो हाथ छुए के, चेहरा छुए के, कुछ भी छुए वो सब चलेगा, निकाह से पहले हाथ छूना हराम है। अंगूठी पहनाई जा रही है, कौन? फिल्मी शादी हो रही है। जब फिल्म का फिल्मी शादी हो रही है, अमिताभ की नकल हो रही है, अमेरिका के, यूरोप के यहूदी और क्रिश्चियन की नकल हो रही, फिल्मी स्टाइल की शादी हो रही। कल अगर रिश्ता टूट गया, कल अगर दोनों रिश्ते टूट गए, दोनों में दुश्मनी हो गई, लड़की भाग गई इलाका को छोड़ करके, लड़का भाग गया, रिश्ता चरमरा गया, सारा खेल तबाह हो गया। ये मत बोलना अल्लाह ने क्या कर दिया, रसूलुल्लाह ने क्या कर दिया। तुमने अल्लाह की माना कब है? तुमने रसूल पाक की माना कब है? जब खेल खराब हुआ तब मजार नजर आता है, तब तावीज नजर आती है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, जो मुस्तफा के खिलाफ रास्ता चुना है वो कभी भी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। वो शादी जो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक हो, 80 साल की बूढ़िया हो जाएगी, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, जश्ने शादी, नारे तकबीर। शादी हमेशा सिंपल होनी चाहिए, शादी में हमेशा सुन्नतों का ख्याल रखना चाहिए। और शादी के बाद जो लड़की घर में आई है, ऐसा नहीं कि एक तावीज़ डाल दें और दोनों जिंदगी मोहब्बत से गुजरेगी, ऐसा नहीं होता है। सरकार दो जहां की जिंदगी मॉडल इसीलिए है कि खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की दी हुई तकलीफ पे सब्र करना होगा। सब्र सब्र सब्र, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हुजूर ने फरमाया है कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, तुम सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, और टूटना तलाक है। इसलिए ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है तो उनको उसी हालत पर रहने दे, ये बड़े काम की चीज़ है, फायदे की चीज़ है। सारा संसार छोड़ के तेरे लिए आई है, इसलिए वो ज़्यादा बोलती है, सब्र करो। गुस्सा उसके पास है, सब्र करो। वो तेरे बच्चों को पालती है, वो तुझको सुकून पहुंचाती है, वो तुझको गुनाहों से रोकती है। टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, जिद है, गुस्सा है। तुम मर्द हो, सब्र करो, घर तुम्हारा बाग बाग होता रहेगा। और अगर तुमने सोचा कि नहीं हम सीधा कर देंगे उसको, तुम मर जाओगे, कब्र में चले जाओगे। ये सीधी होने वाली नहीं है। सीधा करने का एक तरीका है, सब्र से रहो, शरीयत पे खुद अमल करो, उनको अमल करवाओ, फिर तुम्हारी आवाज पड़ोस के कान तक नहीं जाएगी।
वरना हाल वही है कि पहला साल शादी का शौहर अपनी कहानी सुनाता है, हमने ये किया, हमने वो किया, इंटर किया, मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने वहां गया, वो किया, सऊदी अरब गया, इतना पैसा कमाया, वो सुनती रहती माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अगले साल बीवी सुनाती उसको, मैंने ये किया, मैंने उससे दोस्ती की, मैंने वो फ्रेंडशिप किया, मैंने इंटर में 99% नंबर लाया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मेरा बाप ये है, मेरा दादा वो है, मेरा भाई वो है, मेरा खानदान वो है। अब लड़का सुनता है। और शादी के तीसरे साल ये दोनों बोलते हैं, सारा मोहल्ला सुनता है। या दोनों बोलते हैं, दोनों लड़ते हैं आपस में और सारा मोहल्ला सुनता है। इसीलिए हमारे एक मौलाना साहब ने कहा था, जब तुम लोग आपस में लड़ते हो, सारे समाज में जलील हो रहे हो, ऐसा करो बेइज्जती से बचने के लिए दोनों मियाँ बीवी अरबी सीख लो, अरबी सीखो, तुम भी सीखो, वो भी सीखे। और जब दोनों आपस में लड़ोगे अरबी में तो सारा समाज बोलेगा घर में फातिहा हो रही है, घर में फातिहा हो रही है। अगर वर नहीं तो मत लड़ो, चुपचाप रहो, आराम से रहो, तुम उसकी सुनो, वो तुम्हारी सुने। और अगर लड़ना ही है तो अरबी में लड़ो, ताकि समाज वाला बोलेगा कि घर में कुरान खानी हो रही है, फातिहा हो रही है, वरना जलील हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे। सब्र। सरकार दो जहां के पास 11 बीवियां थी, सारी बीवियां समझती थी कि सरकार मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि हुजूर फूंक देते थे, नहीं नहीं, सरकार दो जहां को एक बीवी ने तकलीफ पहुंचाई। आका अलैहिस्सलाम के यहाँ सैयदा आयशा के घर ठहरे हैं, दूसरी बीवी ने खाना भेज दिया। सैयदा आयशा को गुस्सा आया कि हुजूर मेरे घर में है, वो खाना क्यों भेज दिया। एक तमाचा मारती हैं बांदी के हाथ में, पूरा प्याला टूट जाता है, सारा खाना गिर जाता है। कोई दूसरा शौहर होता तो अपनी बीवी को पिटाई करती, वो भी मेरी बीवी है, तुम भी मेरी बीवी हो, अगर वो खाना भेज दिया तो फिर तुम क्यों ने उसको गिराया। मगर नहीं, हुजूर ने क़यामत तक के घर वालों को सेटलमेंट करने, उसको खुशी का तरीका सिखाने, मार्गदर्शन देने का एक ज़ाब्ता हुजूर ने दिया कि घर में नहले का जवाब दहले से मत दिया करो, बल्कि सब्र से रहो। हुजूर ने कुछ नहीं सैयदा आयशा को कहा, नीचे बैठ गए, ये प्याले जितने टुकड़े हुए प्याले के टुकड़े थे सबको जमा करने लगे और कहा क्या, वो जो बांदी आई थी खाना देने के लिए लौंडी, उनसे आपने कहा कि देखो तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। इसके अलावा कुछ नहीं कहा, बल्कि आपने टूटे हुए टुकड़े को जमा करना शुरू किया। सैयदा आयशा का राह से रहा नहीं गया, दिल हिल गया। हुजूर की खामोशी, हुजूर के सब्र को देखकर वो टूट गई, सामने आ गई। कहा सरकार खता हो गई, अब इसकी माफी कैसे होगी। हुजूर ने कहा इसी तरह के बर्तन में इसी तरह का खाना तेरे जुर्म की तलाफी है। सैयदा आयशा ने बाजार से वैसा ही बर्तन मंगवाया, वैसा ही खाना मंगवाया, खाना बनाया और भिजवा दिया। पता ये चला कि हुजूर के घर में लड़ाई होती, मगर सरकार के सब्र ने कयामत तक की खवातीन को बता दिया कि सब्र से बना बनाया हुआ घर आबाद रहता है, जो घर बिगड़ने वाला हो बिगड़ने से बच जाता है। सरकार दो जहां मौलिम कायनात, इस तरह की बेशुमार सरकार की जिंदगी में बेशुमार सरकार के तरीके हैं जिसके से नूर मिलता है, जिससे हमें जिंदगी गुजारने का शऊर मिलता है। पर हम लोगों ने हुजूर को पढ़ना ही छोड़ दिया। सरकार दो जहां में ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ना हम पढ़ते हैं, ना मेरे घर में हुजूर का चर्चा होता है। बस 12वीं का झंडा निकाल दिया, जुलूस निकाल दिया, बस जुमरात से फातिहा कर दिया, गौसे पाक का लंगर उठा दिया, हो गया। न लंगर से फायदा होगा, न जुलूस से फायदा होगा, जब तक घर में हुजूर की सीरत का चर्चा नहीं होगा और जब तक बाल बच्चे को सरकार की जिंदगी बताई नहीं जाएगी। इर्तिदाद का मसला भी फैलेगा, घर टूटेगा, लड़ाई होगी। सबको रोकने का, खुश रहने का एक तरीका है, वही तरीका जो तरीका मुस्तफ़ा का दिखाया हुआ तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शादी ब्याह जिंदगी के हर मोड़ पे हुजूर की सुन्नतों की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। सरकार दो जहां के बताए हुए रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।